काम्पिल्य नाम का एक नगर है, वहां पर एक बड़े ही सात्विक ब्राह्मण रहते हैं, बड़े श्रेष्ठ गुणों से संपन्न। ध्यान देकर सुनो, बहुत बढ़िया कथा है महाराज। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, बड़े सात्विक, बड़े सरल सहज स्वभाव के ब्राह्मण देवता रहते हैं। और इनके यहाँ पर जो पुत्र हुआ तो पंडित जी ने उसका नाम क्या रखा? गुणनिधि। क्या नाम रखा अपने पुत्र का? गुणनिधि। विचार किया कि मैं इसका नामकरण अच्छे श्रेष्ठ नाम रखूं, इसके महाराज जीवन में उसका अच्छा असर हो। तो पंडित जी ने महाराज ग्रह नक्षत्र सब देख के और नामकरण किया, गुणनिधि नाम रखा। लेकिन जैसे जैसे पंडित जी का ये बालक बड़ा हुआ तो महाराज नाम तो गुणनिधि है, लेकिन नाम के विपरीत स्वभाव वाला हो गया, अवगुणों का खान हो गया महाराज। ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं जो इसने ना किया हुआ। पंडित जी तो बड़े सात्विक, अच्छे, श्रेष्ठ काम करने वाले, और ये गुणनिधि कहीं जुआ खेलने जाए, कहीं चोरी करने के लिए जाए, कहीं महाराज घर का धन, पैसा, सामान ले जाकर बेच करके आ जाए, जुआ खेले, शराब पिए, मदिरा पान करे, नाना प्रकार के दुर्गुण इसके अंदर समाये हुए। और बोले बेटा सारे गलत काम कर रहा है, लेकिन उसमें माँ इसकी सहायक बनी हुई है। माँ ने कभी महाराज रोका नहीं, और स्वयं नहीं रोका वहां तक तो ठीक, लेकिन अपने पति को भी कभी नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा जुआ खेलने लगा है, मदिरा पान कर रहा है, चोरी कर रहा है, घर का सामान बेचकर आ रहा है, कभी नहीं बताया। यदि पहली बार उसने चोरी करी थी, जुआ खेला था, शराब पी थी, और उसी समय मां रोक देती, अपने पति को बता देती, पिता के द्वारा उसे ताड़ना मिलती, तो शायद हो सकता वो बच्चा रास्ते पर आ जाता, सुधर जाता। लेकिन माँ उसके अवगुणों को छिपाती रही महाराज, उन्हें बताया नहीं, और बच्चा एक के बाद एक दुर्गुणों में लिप्त होता चला गया। बोले माँ की ममता ने बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। और ऐसा समाज में बहुत देखने को मिलता है कि कई बार माताएं अपने प्रेम के कारण, ममता के कारण, लाड़ दुलार के कारण बच्चे का पूरा जीवन नरक बना देती हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देती हैं। लालेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ेत। महाराज शास्त्र कह रहा है लालन पालन प्यार जो आपको प्रेम करना है 5 वर्षों तक, उसके बाद ताड़ना होना चाहिए। कभी नहीं रोका गलत काम से। एक दिन पंडित जी महाराज किसी साहूकार के यहां पर दुकान पे गए, और वहां जाकर के पंडित जी ने देखा कि साहूकार ने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई है सेठ ने। पंडित जी ने उस अंगूठी को देखा, पंडित जी को विचार आया कि ये अंगूठी तो मुझे राजा ने दी थी दान में, राज दरबार के पुरोहित थे पंडित जी, ये इसके हाथ में कैसे आई? पंडित जी अपने घर आए, अपनी पत्नी को कहा कहाँ हो? बोले हाँ कहिए क्या बात है? बोले मेरी अंगूठी कहाँ है, मुझे पहनना है, लाओ दो। तो अब वो तो जानती थी कि अंगूठी उसका बेटा बाजार में बेच के आ गया है, यहाँ वहाँ ढूंढने का नाटक करती रही, इधर रखी होगी उधर रखी होगी, मैं अभी लाती हूँ, इस तरह से बात करते करते और उसने समय व्यतीत कर दिया। अभी मैं आपको ढूंढ कर दे दूंगी। पंडित जी साहूकार के यहाँ गए, पंडित जी ने उससे कहा कि भैया ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? और भी 4 लोग खड़े हुए थे, तो वो सेठ गुस्से में पंडित जी से बोला आप कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? ये अंगूठी क्या मैंने आपके घर से चुरा लाया हूं? नहीं नहीं भैया, ये अंगूठी हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि ये अंगूठी हमें राजा ने राज दरबार में भेंट करी थी, ये अंगूठी हमें दी थी। तो वह साहूकार बोला कि अरे क्यों अनजाने बन रहे हैं पंडित जी, आप जानते नहीं हैं आपका बच्चा इस पूरे शहर का सबसे बड़ा जुआरी है। कौन नहीं जानता? और केवल अंगूठी नहीं, आपके घर का बहुत सा सामान मेरी दुकान पर बेच बेच कर गया है, देखोगे। और महाराज चांदी के कुछ बर्तन, गहने, घर के कई सामान जो पंडित जी ने देखे और 4 लोगों के बीच में पता चला। महाराज पंडित जी बड़े स्वाभिमानी, बड़ा मान सम्मान पंडित जी का, बड़ी इज्जत पंडित जी की। और वहां जब ये बात सबके बीच में पता चली कि बेटा जुआरी है, शराबी है, घर का सामान बेच बेच के यहाँ
महाराज रुपया ले जा करके और गलत कार्य कर रहा है। पिता के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, आंखों में अश्रु बढ़ गए, हृदय की धड़कन बढ़ गई। और पंडित जी घर आए, आकर अपनी पत्नी से कहा, कहाँ है गुणनिधि, बता कहाँ है हमारा बेटा। अब माँ कहने लगी, होगा मंदिर गया होगा। कहीं पंडित जी बड़े क्रोध में थे, बोले अभी मंदिर चल, कहाँ है मुझे चलकर दिखा। गया था जुआ खेलने, मंदिर में मिला नहीं, बोले घर गया होगा, घर चल। और पंडित जी ने महाराज पुनः जब घर आए, बोले कहाँ है बता बेटा। आंखों से अश्रुपात होते हुए पंडित जी ने कहा, तूने हमारे पुत्र को बर्बाद कर दिया और उसका कारण केवल और केवल तू है। तूने उसके अवगुणों को कभी रोका नहीं, तूने उसके गलत कार्यों पर कभी विराम लगाया नहीं। वो चोरी करता रहा, जुआ खेलता रहा, शराब पीता रहा, घर का सामान बेचता रहा, तूने कभी नहीं रोका। और आज भरे समाज में मुझे उसके कारण लज्जित होना पड़ा है। आज लोगों ने मेरा मजाक बनाया है, लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई है। और इतने क्रोध में क्रोधित थे पंडित जी, उसी समय वो बेटा आ गया कि पंडित जी ने उससे कहा, हट जा मेरे नेत्रों के सामने से, चला जा यहां से। मैंने हमेशा हमेशा के लिए तेरा त्याग कर दिया है और धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया कि जा, अब तुझे जहां जैसा जो अच्छा लगे वो कर, तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं। वो पत्नी से कहा कि मैं तेरे साथ भी अब कोई संबंध रखना नहीं चाहता, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, पत्नी का भी त्याग कर दिया। पिता के पैसों पर ऐश करने वाला बेटा जब घर से निकला तो महाराज जीवन में कभी काम किया नहीं था, काम क्या होता ये कभी जाना नहीं था। अरे काम तो बहुत दूर की चीज, बाप की कमाई पर पिता मेहनत करके धन इकट्ठा करते उसको ले जाकर अय्याशी करने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला जब धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया तो कई दिनों तक महाराज नगर में आसपास कभी यहाँ पड़ा, कभी वहाँ पड़ा, कभी वहाँ पड़ा, भूख से व्याकुल। लेकिन भीख मांगना भी नहीं आती, क्योंकि वो भी कभी सीखा ही नहीं था कि भीख कैसे मांगते हैं, किसके द्वार पे जाके हाथ फैलाऊं, क्या कहूं, ये भी नहीं सिखाया था कभी। भूख से बहुत व्याकुल, तड़पता हुआ, क्षुधा से पीड़ित, कभी यहां गिरता है, कभी वहां गिरता है। और ऐसा करते करते महाराज वो अपने नगर से बाहर हो गया। एक दिन की बात कि महाराज कई दिन बीत गए और ये गुणनिधि किसी मार्ग से गुजर रहा था। उसी समय इसको वहां पर रास्ते में भगवान शंकर का शिवालय दिखाई दिया, शंकर जी का मंदिर दिखाई दिया। और भोलेनाथ के मंदिर को इसने देखा तो वहां क्या देख रहा है, बोले बहुत भक्तों की लाइन लगी हुई है, कोई ने मिठाई हाथ में रखी है, किसी के पास फल हैं, किसी के पास नारियल है, किसी के पास मेवे हैं। महाराज ये सब देखकर सोचने लगा कि अरे ये सारे लोग मंदिर में चढ़ाएंगे और मैं जाकर के महाराज मंदिर से इन चीज़ों को उठाकर खा लूंगा, क्षुधा शांत हो जाएगी। ऐसा विचार करके और ये शिवालय के पास बैठ गया और जहां से भगवान शंकर दिख रहे थे ये ऐसे स्थान पर बैठा और वहां से निहारने लगा। भगवान को नहीं देख रहा है, ये प्रतीक्षा कर रहा है कि ये लोग जो सामान चढ़ाएंगे मैं उसे उठाकर ले आऊंगा वहां से। बहुत भूख से व्याकुल है। और देखो पंडित जी के सत्कर्मों का फल। महाराज जिस दिन ये भगवान शंकर के मंदिर के निकट पहुंचा उस दिन महाशिवरात्रि की तिथि थी और भक्त बहुत ज्यादा मंदिर में इसलिए आ रहे थे कि महाशिवरात्रि का पर्व था, लोग भगवान भोलेनाथ की पूजन करने के लिए आ रहे थे। तो भक्तों का तांता लगा हुआ था और ये पूरे दिन भर इसने जल भी नहीं पिया, कुछ खाने को भी नहीं मिला और निराहार भगवान भोलेनाथ को निहार रहा है, देख रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मुझे अवसर मिल जाए, सारे लोग चले जाएं और मैं मंदिर में जाकर के और इस सामान को उठा कर ले आऊं और खा लूं। सुबह से शाम रात्रि हो गई, भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बैठा है। जब मध्य रात्रि में घनघोर अंधेरा हो गया, सब लोग चले गए
और शिवरात्रि के महाराज चतुर्थ पहर की पूजा भी लगभग संपन्नता की ओर है। तब ये क्या देखता है कि मंदिर में जितने लोग बचे हुए हैं वो सब सो गए शिवालय के पास में। और महाराज इसने विचार किया कि अब मैं जब सारे लोग सो गए हैं तो जो भगवान शंकर के पास चढ़ा हुआ फल मेवा मिष्ठान है उसे उठा करके ले आऊं। और रात्रि के अंधेरे में धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही अंदर पहुंचा तो एक दिया भगवान शंकर के मंदिर में जल रहा था, दीपक। और उसी समय इसने क्या देखा कि महाराज उस दीपक में तेल तो बहुत है लेकिन उसकी बत्ती बिल्कुल जरा सी है, दीपक बुझने ही वाला है। तो उसने ये विचार किया कि यदि ये दीपक बुझ जाएगा तो मुझे अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, कहाँ क्या सामान रखा है, किसी को पैर ना लग जाए, इसलिए क्या करूं। तो उसने अपना जो कपड़ा पहना हुआ था उसी से एक चिंदी फाड़ी और उस तेल में डुबो करके उसी बत्ती के बगल में लगा दी। और जैसे ही महाराज अंधकार होने वाला था शिवालय में, इसके बत्ती जलाने से पूरा शिवालय प्रकाशमान हो गया, उजाला हो गया। शिवालय में उजाला करने के लिए बत्ती नहीं जलाई, चोरी करने के लिए जलाई, लेकिन शिवरात्रि के दिन शिवालय को प्रकाशित कर दिया। और वहां पर चढ़ा हुआ वो मीठा फल अनाज लेकर के जैसे ही भागने लगा तो किसी से पैर टकराया, गिरा, लोगों ने आवाज लगाई चोर चोर चोर, सारे लोग उठ गए और मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा, इतना कि शिवालय के बाहर शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हुआ और इसने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही महाराज इसने शरीर छोड़ा है, यम के दूत यम पास लेकर के खड़े थे, यमलोक ले जाने के लिए आ गए। उसी समय महाराज यमदूत इसे पकड़ते, भगवान शंकर के गणों ने उनको रोक दिया कि इसे हाथ मत लगाना। क्यों? बोले संभोर गणा नथालोक्य भीते स्थैर्यम किंकरे अवादी प्रणतैरित्थम दुर्वृत्र्योऽयं गणाद्विजः। भगवान भोलेनाथ के गण कहने लगे, शिव जी के गण कहने लगे कि ये यमलोक नहीं जाएगा। यमराज के दूतों ने कहा, अरे ये पापी है, शराबी है, जुआरी है, इसने मांस खाया, जीवों को मारा, सारे गलत काम किए, ये यम यातनाओं को भोगेगा। भगवान शंकर के गणों ने कहा, नहीं नहीं, इसने मरने के पहले भगवान शंकर के शिवरात्रि व्रत को बड़े नियम से किया है। यमदूतों ने कहा, इसने व्रत नहीं किया। बोले नहीं, इसने चारों पहर जल भी नहीं पिया, अन्न खाना तो बहुत दूर की बात। और कोई कोई भक्त शिव जी के मंदिर में आए, थोड़ी देर दर्शन किया, वापस चले गए। बोले ये 24 घंटे भगवान को निहारते रहा। दूसरा काम, बोले तीसरा सबसे बड़ा काम इसने ये किया कि शंकर भगवान के मंदिर में जब दीप बुझने वाला था, अंधकार होने वाला था, तो लोग तो अपने घर से बत्ती लाकर जलाते हैं, इसने अपना कपड़ा फाड़ करके शिवालय को प्रकाशित कर दिया। इसलिए ये यमलोक नहीं, ये शिवलोक को जाएगा। और महाराज न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, भगवान का भरोसा नहीं। महाराज इसने सब काम अपने लिए करा, लेकिन वो सब शिव जी के लिए हो गया। शायद एक धार्मिक पिता के कर्मों का फल पुत्र को ये मिल गया कि जीवन भर गलत कर्म करने वाला भी, लेकिन पिता बड़े धार्मिक श्रेष्ठ कर्म वाले थे, तो शायद भगवान ने इसको गिरने से बचा लिया। बोले महाराज शिवलोक गया और शिव जी के मंदिर को प्रकाशित करने का फल क्या मिला? बोले महाराज दूसरा जन्म भगवान शंकर की कृपा से इसका कहाँ हुआ? बोले कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र दम बनकर के पैदा हो गया। देखो भगवान शंकर के मंदिर में प्रकाश करने का क्या फल मिला इसको? दूसरे जन्म में राजा का बेटा बन गया। और जब राजा वृद्ध हो गए, शरीर छूट गया, तो ये गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। क्यों? क्योंकि इसने एक बार शिवालय को प्रकाशित किया। भगवान शंकर के मंदिर में दीप लगाने का महत्व इससे समझ लेना कि धोखे से अपने स्वार्थ के लिए, चोरी करने के लिए जिसने भोलेनाथ के मंदिर में अपने चिंधी जला करके प्रकाश किया, दूसरे जन्म में राजा बन गया। और इसे पता था
कि मैं पूर्व जन्म में महाराज इस तरह से था। तो राजा बनते ही इसने पूरे नगर में महाराज शिवालय बनवाना शुरू कर दिए। जगह जगह हर जगह महाराज गांव क्षेत्र नगर नगर में भगवान शंकर के शिवालय बनवाए और हर एक शिवालय को प्रतिदिन दीपों से प्रज्वलित करने लगा। मन में विचार करता है कि एक दीप जलाने से मैं आने वाले जन्म में राजा बन गया, इसलिए भगवान शंकर के मंदिर में अब मैं हमेशा दीप से प्रकाशित करने का कार्य करूंगा। और इसने अपने राज्य में राजा बनते ही घोषणा करवा दी, आदेश जारी कर दिया कि गांव गांव में नगर क्षेत्र में हर जगह शिव जी के मंदिर बने और उन शिवालय को प्रतिदिन सायंकालीन होते ही दीपों से जगमगा दिया जाए, दीपों से सजा दिया जाए। और हर एक शिवालय में जगह जगह राजा की आज्ञा प्राप्त करके लोग शंकर जी के मंदिर को दीपों से सजाने लगे। और ये भगवान से प्रार्थना करता है कि इतनी कृपा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, इतनी कृपा हमारे ऊपर बनाकर रखना। और प्रभु आपने जो अपनी नौकरी हमें दे दी है ना, हे भोलेनाथ, आपने जो मंदिर में दीप लगाने की नौकरी दे दी है, जो बिलपत्र चढ़ाने की नौकरी दे दी है, तो हे भोलेनाथ इस नौकरी से हमको कभी रिटायर मत करना। प्रार्थना करते हुए